हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड एवरीवन शुड नो सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने देश के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं उसको भी हम जानेंगे। चैनल का नाम है यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। सो आप सभी से प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको अगर पीडीएफ या वीडियो की जो लिंक्स होते हैं, अपडेट्स होती हैं, या फिर मैं डेली बेसिस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जैसे जिस दिन हिंदू में आर्टिकल्स कम आए होते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो मैं उस दिन इंडियन एक्सप्रेस को भी कवर करता हूँ, या फिर अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस में तो वो भी, तो उससे रिलेटेड मैं 4 से 5 आर्टिकल रोज अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। हाईलाइटेड होते हैं उसमें, अगर आप केवल हाईलाइटेड वर्जन को जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। साथ में मैं जियो पॉलिटिक्स की कुछ वीडियो चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है 1863 में। कुछ फिल्म्स के फैक्ट्स मैंने कहीं कहीं पे इंक्लूड किए हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। और एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म होता है। और 12 जनवरी, अगर आपको याद हो, तो 12 जनवरी को आज के समय में हम नेशनल यूथ डे के लिए मानते हैं। नेशनल यूथ डे, मुझे नहीं लगता यूपीएससी इस बात को पूछेगी, लेकिन जो अदर वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत पूछा जाता है। तो आप 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, ये याद कर सकते हैं। पिताजी उनके ये कायस्थ फैमिली से थे। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, वो अटॉर्नी थे हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में। और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से होती है। इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि उनका जो उन पर जो इन्फ्लुएंस रहा होगा वो वेस्टर्न फिलॉसफी का और वेस्टर्न कल्चर्स का रहा होगा। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि वो एक रेशनल रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इंडियन फिलॉसफी को पढ़ता था वो रेशनल नहीं था, लेकिन इतिहास में ऐसा माना जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि अगर आपने वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ा तो रेशनैलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं आप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनकी वो स्टुअर्ट जॉन मिल को भी पढ़ा करते थे, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा करते थे। इवन उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक है एजुकेशन, उसको बंगाली में बाद में ट्रांसलेट करके खुद भी लिखा था, जिससे बंगाली लोग भी उसको पढ़ सकें, समझ सकें। और क्योंकि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में थे, वेस्टर्न फिलॉसफी के इन्फ्लुएंस में थे, तो उनका भगवान में थोड़ी-सी आस्था तो थी, लेकिन क्या था, डाउट था, स्केप्टिक थे वो। अपने यूथ से ही वो रेशनलिस्ट तो थे ही, और साथ में बहुत स्केप्टिक थे कि मतलब भगवान हैं तो कोई क्यों नहीं बता रहा है मुझे, और नहीं है तो भी नहीं पता चल रहा है। अब ये धीरे-धीरे, जब इनकी एज होती है 12-13 साल की, अब इनको क्या समझ आता है कि भगवान है कि नहीं है, और दोनों बातों पे फोकस करते हैं। ये नहीं कि एक वंडरर के तरीके घूमने ही लगते हैं कि भगवान है कि नहीं है। इनके कुछ और जो अच्छी बातें थी, जैसे इनको गाना, भजन कीर्तन वगैरह भी किया करते थे। तो एक बार ये रामकृष्ण परमहंस जी होते हैं, उनके एक डिवोटी होते हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, सुरेंद्र नाथ मित्र जी। तो उनके घर पे ये सिंगिंग कर रहे थे, वही भजन वगैरह कर रहे थे, और रामकृष्ण परमहंस जी वहाँ पे आए हुए थे। अब क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस जी को इनकी जो आवाज़ है और इनका जो व्यवहार था बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि आइए आप कभी दक्षिणेश्वर में आइए, हम आपको वहाँ पे चीज़ें समझाते हैं, और अच्छा ये भी होगा कि आप हमारे साथ जुड़ें। अब रामकृष्ण परमहंस जी तो काली जी के भक्त थे, और उनको परम ज्ञान प्राप्त था। अब इनके दिमाग में क्या आया कि ये साधु महात्मा इंसान है, क्या मुझे बताएँगे? पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें ये सही लगा कि चलो एक बार चल के देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रह्मो समाज होता है, उससे भी जुड़े थे। उस टाइम पे लीडर थे केशव चंद्र सेन जी। तो उस ब्रह्मो समाज से जुड़े जुड़े हुए थे, और आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है कि ब्रह्मो समाज रेशनलिस्ट तो था ही, आइडोलिट्री में मानते नहीं थे, लेकिन वो अपना जो कल्चर है उसको ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। जब केशव चंद्र सेन जी लीडर थे इस समाज के, या आप ऐसा मान लो कि हेड कर रहे थे इस समाज को, तो थोड़ा ज़्यादा समाज रेडिकलाइज़ हो गया था। ब्रह्मो समाज थोड़ी ज़्यादा रेडिकलाइज़ हो गई थी। उस वक़्त पे ये थे, लेकिन वहाँ से भी इनको मतलब जो कहते हैं ना थ्रस्ट, जो प्यास थी इनकी वहाँ पे भी नहीं बुझी, ज्ञान की, भगवान को जानने की जो प्यास थी। तो उन्हें लगा कि चलिए अब परमहंस जी के पास ही चलते हैं। वहाँ पे गए, उन्होंने एक सीधा-सीधा क्वेश्चन यही पूछा था इनसे, आपने भगवान को देखा? एक फर्म बिल्कुल थे ये कि मुझे जानना है कि भगवान को आपने देखा है, नहीं देखा है तो मुझे अपना समय यहाँ पे खराब नहीं करना है। और जो रिप्लाई आता है सामने से परमहंस जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को ऐसे देखा है जैसे मैंने आपको देखा है।
ओके, मुझे कोट करने दीजिए। उन्होंने कहा, आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू हियर, ओनली इन अ मच इंटेंसर सेंस। मतलब बहुत गंभीर आवाज में उन्होंने कहा कि मैंने जैसे आपको देख रहा हूं इस वक्त, वैसे ही मैंने भगवान को देखा है। 1881 में टर्निंग पॉइंट यही था जब उनको मिलते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद जी मिलते हैं, और ये सारी बातें उनके बीच में होती है, लेकिन फिर भी भरोसा उनको होता नहीं है। क्योंकि मैं कहूँ आपसे कि मैंने भगवान को देखा है एक बार के लिए, क्योंकि मैं तेज आवाज में बोल रहा हूँ, आप मान सकते हो। लेकिन समस्या तो आगे आएगी ना कि आप कह तो रहे, आपने बोल तो दिया कि मैंने देखा है, लेकिन मैं देख कहाँ पा रहा हूँ, मुझे भी तो देखना जरूरी है। लेकिन वो रुकते हैं वहां पे, उस आश्रम में, बंगाल में, उनके यहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में वो रुकते हैं। उनको समझ आता है धीरे धीरे। एक बार क्या होता है कि किसी डिवोटी को समझा रहे होते हैं रामकृष्ण परमहंस जी कि भगवान की सेवा क्या होती है। भगवान के लिए केवल कंपैशन, आस्था होना जरूरी नहीं है। भगवान ने जीव को बनाया, तो आप भगवान में आस्था रखो और सेवा भगवान की नहीं, जीव की करो। जीव सेवा ही ज्ञान है। शिव सेवा अगर आप करना चाहते हो तो जीव सेवा करो। शिव ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो आपको जीव सेवा करनी होगी, आपको जन सेवा करनी होगी। और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनके दिमाग में सडनली स्टक करता है स्वामी जी के, कि ये ज्ञानी तो हैं ही, ये रेशनल भी हैं। और सत्य बात ये है कि ये केवल ये नहीं बता रहे हैं कि हमें भगवान में ही आस्था रखनी है, हमें भगवान के द्वारा जो बनाया गया समाज है इसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी सेवा कैसे करें, इन सब बातों को भी बता रहे हैं। और एक स्टोरी है मेरे पास में, मैंने पढ़ा था, और कुछ एक दो स्टोरी हैं जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मूर्खता यही है कि मैं स्टोरी को एक बार भी, मतलब गूगल पे या कहीं पे जा करके जस्टिफाई नहीं किया, सर्टिफाई नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि बार बार उनके क्वेश्चन करने के बाद परमहंस जी ने उनके छाती पे अपना पैर रखा, और कुछ समय के लिए स्वामी जी बेहोश हो जाते हैं, विवेकानंद जी बेहोश हो जाते हैं। उनका अभी का नाम होता है, स्वामी जी उनका नाम यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद पड़ता है, उससे पहले उनका नाम होता है नरेंद्र। तो बेसिकली अभी के लिए नरेंद्र बेहोश हो जाते हैं, वो बहुत कुछ देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अब मैंने भगवान को देख लिया है। उसके बाद ये पूरी तरीके से रामकृष्ण जी के भक्त और उनके फॉलोअर हो जाते हैं। अब क्या होता है, 1886 में इनके गुरुजी इनको छोड़ के, उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब फिर इनके लिए परेशानी बढ़ती है। परेशानी क्या बढ़ती है, जिसके साथ में आप इतना आगे तक जा रहे हो, जिनका अभी तक आपको संरक्षण और गाइडेंस दोनों प्राप्त थी, वो अचानक से चला जाए तो जो भी उनके साथ, उसके साथ में रह रहा होगा, उसको समस्या होगी। अब ये क्या करते हैं, कुछ कुछ बातें एक एक करके मैं बताता हूँ। 1886 में इनके गुरुदेव की जब डेथ होती है, तो उन्होंने 12 नगर में, पॉइंट मुझे नहीं लगता यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 12 नगर में वो एक मठ बनाते हैं। काफी डिलैपिडेटेड होता है, मतलब गिरा हुआ एक आश्रम सा होता है, वहां पे एक मठ बनाते हैं। अब यहाँ पे हम स्वामी जी की जो परमहंस जी थे, उनकी फिलॉसफी को हम यहाँ से प्रोपेगेट करेंगे और देश हित में काम करेंगे यहाँ से। तो क्या करते हैं, 1886 में एक मठ बनाते हैं, और 1888 से 1893 तक ये भारत दर्शन के लिए निकलते हैं। आपने ये परिवर्जका, यूपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग में, ठीक। परिवर्जका का मतलब होता है वंडरर, जो सत्य की खोज में घूम रहा हो, ठीक। तो ये सत्य की खोज में, देश की स्थिति जानने के लिए और सत्य की खोज के लिए, बेसिकली एक हिसाब से भगवान का सत्य तो इनको मालूम ही हो चुका था, लेकिन उस सत्य के बाद में ये देश में घूमते हैं, जगह जगह वंडरर हैं बेसिकली, ठीक। उनको परिवर्जका कहा जाता है। तो ये जगह जगह घूमने लगे, देश के अलग अलग कोने में जाकर के वहाँ की स्थिति देखने लगे, वहाँ पे धर्म का प्रचार कैसा चल रहा है, वहाँ पे लोग हमारे कैसे रह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, पॉवर्टी वहाँ की कैसी है। तो इसी क्रम में वो कन्याकुमारी में पहुंचते हैं 1892 में, और वहां पे 3 दिन एक रॉक होती है कोस्ट के पास में कन्याकुमारी में, उस पर बैठ के 3 दिन, एक दिन उन्होंने पास्ट के लिए अपना पूरा डिवोट किया, दूसरा दिन फ्यूचर के लिए, और तीसरा दिन प्रेजेंट के लिए। कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, देश के वर्तमान और भूत और भविष्य में उन्होंने गहन चिंतन किया। और तब उनको एक बात समझ आती है कि दरिद्र नारायण, रेदर देन सीकिंग पर्सनल सॉल्वेशन, हमें खुद का मोक्ष नहीं चाहिए, हमें गॉड इन पुअर, ये गरीब लोग जो हैं इनमें भगवान है, क्योंकि ये क्राइम नहीं करते हैं, इनके अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, इनके साथ में क्राइम हो रहा है, इनको परसिक्यूट किया जा रहा है, इनको सप्रेस किया जा रहा है, तो इन्हें हमें इन सारी चीजों से बचाना है। 1892 में वो कन्याकुमारी से वापस आते हैं, और फिर 1893 में उन्हें एक निमंत्रण आता है
बेसिकली उन्हें नहीं आता, देश में एक निमंत्रण आता है कि एक समिट हो रही है शिकागो में, किसके रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ठीक, एक रिलीजन से यूनिवर्सल सॉरी एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही है शिकागो में, वहां पे किसको जाना चाहिए। तो बात आती है, आपको पता होगा कि मैंने बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उनकी 1883 में डेथ हो जाती है, अगर मैं सही हूं तो। अब और कौन जा सकता है, तो बात आती है अजीत सिंह, राजा ऑफ खेतरी होते हैं, खेतरी के राजा होते हैं, और राजा रिकमेंड भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा हमें लगता है कि विवेकानंद जी को हमें भेजना चाहिए इस ट्रिप के लिए, और उसकी जो भी फंडिंग लगेगी, फाइनेंस लगेगा, उसको मैं करता हूँ। तो उन्होंने नाम भी दिया था, 2 पॉइंट यूपीएससी वालों के लिए और सबके लिए। एक तो विवेकानंद नाम इनको किसने दिया, तो राजा ऑफ खेतरी अजीत सिंह। और दूसरी बात क्या है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ अगर अवेलेबल है मेरे पास तो, एक सेकंड। ये है राजा ऑफ खेतरी, ठीक, राजा अजीत सिंह। इन्होंने फंड भी किया था और साथ में उनका नाम विवेकानंद रखा था। तो आइए हम फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, यहाँ पर फिर से एक स्टोरी है। कहा जाता है कि जो गीता, जो हमारी बुक है, रिलीजियस बुक है, उसको सबसे नीचे रखा गया था, एक पॉइंट। और दूसरा, इनको बाद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए मुझे बात करने का मौका दीजिए, जो भी मुझसे बन पड़ेगा अपने धर्म के बारे में। यहाँ पर आया हूँ तो मैं भी अपने धर्म का प्रचार कर लूँ, क्योंकि क्रिश्चियन वगैरह को, जैसे क्रिश्चियन हो गए, इस्लामिक हो गए, और बाकी जो धर्म के थे वहाँ पे लोग, कैथोलिक हो गए, वो सब अपनी बातों को घंटों घंटों तक रख रहे थे। जब इनकी बारी आती तो इनको समय नहीं मिल पाता है। पर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद में इन्होंने इनको 2 मिनट का मौका शायद मिलता है अपनी बात रखने के लिए। और उस 2 मिनट में ये क्या करते हैं, अपना मतलब एक बहुत अराउजिंग, आप मान के चलो, बहुत अराउजिंग और बहुत अट्रैक्टिव इनका जो स्पीच होती है, वो होती है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अब आप सोच रहे होगे क्यों, उस टाइम पे और आज भी वेस्टर्न कल्चर में क्या चलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे लगता है अब तो इंडिया में काफ़ी हो गया है, आप जहाँ पर भी देखोगे यही बोला जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। उन्होंने स्टार्ट किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका वालों को लगा कहाँ से ये महान इंसान आ गया, हम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। और उस बात को उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। और उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो थीम थी जिस पे उन्होंने बात किया था, वो था यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस भी हमें करना है और टॉलरेंस भी रहना है। हर एक धर्म को हमें एक्सेप्ट भी करना है, और उसमें क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां, अगर कोई बुराई हो तो उसको टॉलरेट करो और साथ में उसको रिफॉर्म भी करो। ये सारी बातें थी। फिर उसके बाद अपनी स्पीच को लगभग 45 मिनट तक बोलते हैं, और सारे लोग बैठ के बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं। एक कोट मैं आपको बता रहा हूँ उनकी इस स्पीच का। उन्होंने कहा, एज द डिफरेंट स्ट्रीम हैविंग दियर सोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑल मिंगल दियर वाटर इन द सी। उन्होंने कहा कि जैसे हर एक स्ट्रीम, जो बहुत सारी नदियां, उनके अलग अलग सोर्स हैं, कोई हिमालय से निकल रही है, कोई हिमालय के दूसरे भाग से निकल रही है, कोई उत्तर हिमालय से, कोई दक्षिण हिमालय से, मतलब अलग अलग स्ट्रीम से निकल रही हैं नदियां। लेकिन उनका अंतिम जो उनकी नियति क्या है, वो लास्ट में जहां कहाँ जाके मिल रही है, वो समंदर, वो अंत में समंदर में जाके मिल रही हैं। अब मुझे यहाँ से एक संवाद याद आता है, कर्ण और भगवान कृष्ण का। जब पहली बार अंगराज कर्ण जो होते हैं वो भगवान कृष्ण से मिलते हैं, तो एक कुछ उसी वार्तालाप के दौरान कुछ बातें सामने आती है, और भगवान कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि कितना भी विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, लेकिन नदी को समंदर में जाना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप समंदर की सबलता की बात कर रहे हैं, मतलब कितना बलवान है, कितना स्ट्रांग है, कि आप उस पर्वत की निर्बलता की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं दोनों में से किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नदी की नियति की बात कर रहा हूँ। वो जाके कहाँ मिलती है, उसकी नियति कहाँ है। जैसे हमारी नियति क्या है, एक तो अल्टीमेट डेथ, और दूसरा जो सॉल्वेशन होता है कि हमें भगवान में जाकर के मिलना है, ठीक। अगर आप स्वामी जी को थोड़ा सा रिलेट करना चाहो तो आज के प्रेमानंद बाबा से कर सकते हो। लोग क्यों उनके पास, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा धर्म बचा होगा जिसके लोग उनके पास नहीं गए हों, क्योंकि बहुत साइंटिफिक हैं। और साइंटिफिक ये भी थे। और साइंटिफिक होने का मतलब क्या होता है, वो बातें करते हैं कि धर्म तो है ही, मतलब धर्म ऐसा है कि जो यूनिवर्सल है, वो तो बहुत समय से, भगवान तो बहुत समय से हैं, लेकिन जो हमने उसमें बहुत सारे भेद डाल दिए हैं, हम उसको अलग अलग तरीके से बनाने लगे हैं, कि ये भी सुपरस्टिशन हमने पाल लिया और कहते हैं कि नहीं, ये धर्म से है, ये मतलब हमारे जो वेद है, वेद शास्त्र हैं, वही सारी बातों को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 3-4 पॉइंट मैं उनकी बताता हूँ जल्दी जल्दी। एक तो उन्होंने कहा, आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, नहीं करिए। मंदिर जाने का मन नहीं है, नहीं जाइए। नहाने का नहीं मन करता, नहीं करिए। अगर आपको फिर भी चाहिए कि आप भगवान के होके रहें और मोक्ष प्राप्त हो, तो उसका सिंपल सा तरीका है, भगवान का कोई भी एक नाम जप करिए।
अब ये सबके लिए आसान होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ये टोटके वगैरह इसमें मत मानिए, केवल एक ही तरीका है, भगवान ही स्वयं है जो आपके दुख को केवल दूर कर सकते हैं, हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। जो आपको झेलना है वो आपको झेलना पड़ेगा। साइंस भी थोड़ा कहता है ना कि आप अपनी चीजों को आसान बना सकते हैं, कंप्लीटली कोई चीज आप रिमूव करना चाहें वो नहीं होगा। आप दो होता है ना, एक रेमेडी होती है किसी चीज की, एक प्रिवेंटिव ऑप्शंस होते हैं, एक क्यूरेटिव होता है। तो ज्यादा फोकस हमेशा प्रिवेंटिव पे करना चाहिए, क्यूरेटिव की बारी ही ना आए। तो ये बात होती है। उसके बाद आगे देखते हैं इनकी कुछ फिलॉसफी। अब पहले उनकी फिलॉसफी देखते हैं। जैसे उनका ये मानना था कि लॉर्ड जो वर्ड है इज रियल है। शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद था, अद्वैत का मतलब होता है दोनों एक हैं, जैसे भगवान और सोल दोनों एक हैं, ये शंकराचार्य जी मानते थे। उन्होंने कहा जो ये दुनिया है ये माया है, इसमें आके हम फंस जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं, ये दुनिया माया नहीं, ये भगवान जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, उनका मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं का एक रूप है। और यहाँ पे पूजा पाठ यही है कि आप लोगों को सर्विस दो। लोगों को सर्विस देने का ये मतलब है लोगों की सेवा करो, भगवान में आस्था रखो और लोगों की सेवा करो, जैसे गांधी जी मानते हैं, ठीक। और अफ्रीका में जाके लोगों की सेवा करते हैं, एक नर्स के तरीके भी वो काम करते हैं वहां पे। दूसरी बात एजुकेशन। जैसे आज के संत लोग कहते हैं कि हम भगवान ब्रह्म के ही रूप हैं, हमें जानना रह गया, तो उन्होंने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ही एडवोकेट फॉर स्ट्रेंथ नर्व ऑफ स्टील एंड मसल ऑफ आयरन। यूनिवर्सल रिलीजन की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि आप सारे धर्म को मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है, जिसको जो भी धर्म मानना है आप मानो, लेकिन हम कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हर धर्म की एक अपनी आस्था है। और मेरे हिसाब से, उनके अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से धर्म की बातें लगभग लगभग समान होती हैं, तो हम हर एक धर्म की जो अच्छाइयां हैं उनको अपने में एसिमिलेट कर सकते हैं। द क्रिश्चियन इज नॉट टू बिकम अ हिंदू, बट ईच मस्ट एसिमिलेट द स्पिरिट ऑफ ईच अदर, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि उनकी कुछ और बातें रह गई हैं कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि 20 मिनट के अंदर वीडियो बन जाए और मुझे लगता हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग 1893 से 1897 तक उनका बाहर टूर रहता है। 97 में जब वो वापस आते हैं तो एक रामकृष्ण मिशन बनाते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? वहीं बंगाल में ही। और उसमें कुछ ये बातें कहते हैं कि द फॉर वंस ओन सॉल्वेशन एंड फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, एक किसी अपने सॉल्वेशन के लिए और दुनिया के वेलफेयर के लिए मैं इस परम मिशन को चला रहा हूँ। और वेलूर में एक मठ बनाते हैं 1899 में। पहले एक बारानगर में मठ बनाया था, वेलूर में बनाते हैं और उसको एस्टेब्लिश करते हैं जिससे हेडक्वार्टर हो। इनकी पूरी फिलॉसफी का हेडक्वार्टर यहीं पे है, जो बैंक ऑफ गंगा के पास में होता है, ठीक। और कुछ उनकी जो बुक्स वगैरह हैं, जैसे योगा सीरीज लिखी थी, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। स्पीच जो इन्होंने 1893 से 1897 के बीच दी थी, उसको लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, एक बुक बनाई उन्होंने, स्पीच बनाई। और बंगाली वर्क लिखा, वर्तमान भारत, ठीक। और ट्रिब्यूट उनका एक था माई मास्टर, अपने भगवान के लिए, अपने गुरु जी के लिए, रामकृष्ण परमहंस जी के लिए लिखा था। उन्होंने जर्नल एक चलाया था 1896 में, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत, इंग्लिश मंथली थी। और एक उद्बोधन बंगाली मैगजीन थी, उसको 1899 में स्टार्ट किया और 1902 में उनकी डेथ हो जाती है। तो जब गांधी जी 1897 के आसपास, 1898 के आसपास साउथ अफ्रीका से पहली बार वापस आते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि स्वामी जी से जाके मिले, पर वो मिल नहीं पाते क्योंकि उस वक्त इनकी तबीयत बहुत खराब होती है 1902 के आसपास, ठीक। अब जमशेद जी टाटा की और सिस्टर निवेदिता की एक कहानी, ये बाहर की होती है, ठीक, फॉरेन गर्ल होती हैं और ये इनके साथ में आकर के हमारी सेवा में, हमारे देश की सेवा में लग जाती हैं। ये इनका डेडिकेशन था। और जो जमशेद जी टाटा होते हैं, ये जब 1893 में स्वामी जी शिकागो जा रहे होते हैं, वहीं रास्ते में मिलते हैं और बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इनसे। पहले भी इनकी जो फिलॉसफी थी उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। तो उन्होंने, तो स्वामी जी ने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आपको एक IISC बनाना चाहिए, इंस्टीट्यूट। तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो इन्होंने बेंगलोर में इन्हीं से प्रभावित होकर खोला था। और ये पूरी क्रोनोलॉजी है। 1863 में इनका बर्थ होता है, 1881 में वो रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं, 1893 में शिकागो पार्लियामेंट के लिए जाते हैं, 1897 में फाउंडेशन रखते हैं रामकृष्ण मिशन की। और महासमाधि जो होती है उनकी बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। तो ये इतनी सी बातें थी। मुझे लगता है जो भी पॉइंट मुझे और बताने थे आपको, एक पॉइंट शायद, हाँ, जो उन्होंने बात की थी स्वामी जी ने, जैसे मैंने आपको बताया था शंकराचार्य जी का अद्वैत फिलॉसफी थी। इन्होंने कहा कि ये मेरी नियो वेदांत की फिलॉसफी है कि भगवान परम ब्रह्म का ही मैनिफेस्टेशन है ये वर्ल्ड, और यहाँ पे हमें सेवा करनी चाहिए यहाँ के लोगों को जिनको भगवान ने बनाया, ठीक।
तो इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। एक आपको कोट बताता हूँ, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये यूपीएससी वालों के लिए भी है, यूपीपीएससी वालों के लिए भी है, जो भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। स्वामी जी ने ये कोट दिया था लोगों के लिए, तो आप इस कोट को याद रख सकते हैं, आपको इससे हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखा करिए। आप सडनली स्क्रॉल डाउन कर देते हैं वीडियो को देखते ही। आप देखिए 2-4 मिनट, आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।